भगवान सुखदेव कहते हैं गोविंद की कृपा देखिए, उनको तीसरा अवसर मिल रहा है। एक पंडित जी महाराज के यहाँ तीसरा जन्म दिया, प्रसन्न हो गए। जन्म लेते ही चेहरे पर ब्रह्म तेज है, दिव्य तेज है। पिता प्रसन्न हो गए, ये मेरे कुल का नाम रोशन करेगा, मेरे पंथ का, मेरे संप्रदाय का ये प्रचार प्रसार करेगा। धीरे धीरे ब्रज बड़े होने लगे। पिता ने कान में गायत्री मंत्र दे दिया, कहा कि बेटा इस मंत्र को मुझे श्रवण करा देना। लेकिन भरत जी जानते थे कि पिताजी मुझे ये मंत्र दे रहे हैं, ये आत्म कल्याण के लिए नहीं दे रहे हैं। यदि ये मंत्र मैंने याद कर लिया तो कल पिताजी कहेंगे कि बेटा कहीं पे शादी करवा दे, कहीं पे सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए भेज देंगे, कहीं रुद्र का पाठ करने भेज देंगे। जिस प्रपंच को मैं छोड़ना चाहता हूं, पिताजी मुझे उसी में फंसाना चाहते हैं। जानबूझकर भरत जी ने एक मंत्र नहीं सुनाया। मंत्र याद कराते कराते पिता उनके बूढ़े हो गए, विचार करने लगे, मुझे ऐसा लगता है मेरे कुल में, मेरे परिवार में ये जड़ ही पैदा हो गया है। तब से दुनिया के लोग भरत जी को जड़ भरत के नाम से जानने लगे। पिता की मृत्यु हो गई, सौतेले भाई थे तो अच्छा व्यवहार नहीं किया, घर का सारा काम जड़ भरत जी से करवाता, घर के सारे गंदे कपड़े जड़ भरत जी से धुलवाते। एक दिन तो हद ही हो गई, कहा कि जाओ भैया, खेत के ऊपर फसल पे तोते बहुत पड़ रहे हैं, जाइए रखवाली करिए, अनाज की फसल की रखवाली करिए। पहुंच गए वहां, जैसे ही तोते को उड़ाने लगे, भीतर से आवाज आई, खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो रोकने का क्या काम। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर के पेट। एक पल में फसल चौपट हो गई। भाई लौट कर आए, दृश्य को देखा, क्रोधित हो गए, धक्के मार के निकाल दिया, निकल गए। जाना का मालूम नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई योजना नहीं, कोई मंजिल नहीं। बिना लक्ष्य के, बिना मंजिल के, बिना योजना के चल रहे हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, सुत जी महाराज कहते हैं संकालिक ऋषियों से, मार्ग में जड़ भरत जी का मिलन सिंधु देश का जो राजा रहुगुण है उसके साथ होता है। वो राजा रहुगुण जो अहंकारी था, अपने को सर्वस्व मान बैठा, जो प्रजा थी उसके साथ उसका व्यवहार ठीक नहीं था, उनके साथ उनका मिलन होता है। जो राजा अंधकार में जी रहा था, जड़ भरत जी महाराज का मिलन होता, उसको सुंदर आत्मज्ञान का उपदेश करते हैं और उसको भक्ति के लिए, साधना के लिए प्रेरित करते हैं। वो राजा रहुगुण जड़ भरत जी के उपदेश से उपदेशित होते हैं, अपना सर्वस्व छोड़कर, अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाते हैं, साधना करते करते गोविंद के पद को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान सुखदेव कहते राजा परीक्षित से कि देखो राजन, 28 प्रकार के जो नरक हैं वो मुख्य होते हैं। उनमें से भी तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, ये नरक मुख्य होते हैं। जीव जैसा कार्य करता है उसको उसी नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। शास्त्र कहते हैं कि जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि येन केन प्रकारेण हमें किशोरी जी की कृपा मिल जाए, वो अपने आंचल में अपने को छुपा ले। ये जीवन तो ऐसे ही निकल गया, ये जीवन तो ऐसे ही गुजर गया, कृपा तो मिली नहीं हमें, उन्होंने हमें शरण में तो लिया नहीं है।